कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है और हम कैसे पहचान सकते हैं कि माता रानी हमारे साथ हैं। इसके बाद इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि किन संकेतों से पता चलेगा कि माता रानी आपके घर में आ चुकी है। तो भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता रानी अवश्य लिखें, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। तो भक्तों, आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि का पर्व क्यों मनाया जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी पूरे 9 दिन तक भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर सकेंगे। माता वैष्णवी और मां शेरावाली की विशेष रूप से पूजा और आराधना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 30 मार्च 2025 को रखा जाएगा और इसका समापन 7 अप्रैल को होगा। 2025 को होगा घट स्थापना यानी कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:01 से 10:02 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। इन दोनों समय में घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना गया है। इस वर्ष नवरात्रि में पंचमी तिथि का क्षय हो रहा है, जिससे नवरात्रि 8 दिनों की होगी। महाअष्टमी व्रत 5 अप्रैल 2025 को और महानवमी व्रत 6 अप्रैल 2025 को रखा जाएगा। व्रत पारण दशमी तिथि को यानी 7 अप्रैल 2025 को किया जाएगा। इन तिथियों का पालन करते हुए आप नवरात्रि व्रत और पूजा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। भक्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया था। महिषासुर को भगवान ब्रह्मा से अमरता का वरदान प्राप्त था, जिसके कारण वह पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सभी को परेशान करने लगा। उसके अत्याचारों से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। तब भगवान शिव, विष्णु और अन्य देवताओं के क्रोध से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और इस ज्योति से मां दुर्गा का अवतरण हुआ। इस तरह मां आदि शक्ति प्रकट हुई। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। तब मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा और 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। 10वें दिन मां ने महिषासुर का वध कर दिया। ऐसा माना जाता है कि इन 9 दिनों के दौरान देवी मां ने विभिन्न रूप धारण किए और अनेक राक्षसों का संहार किया। इसी कारण इन 9 दिनों को नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और शास्त्रों में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व बताया गया है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में साधना और भक्ति करने से व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाता है। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और वह अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त हो जाता है, जिससे मन और शरीर शुद्ध हो जाते हैं और बुद्धि स्वतः ही सही दिशा में काम करने लगती है। आइए जानते हैं दोस्तों, अगर माता रानी हमारे साथ होती हैं तो हमें कौन कौन से 10 संकेत मिलते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। अगर आप भी चाहते हैं कि माता रानी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें तो भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आपका स्वागत है। तो आइए जानते हैं उन विशेष संकेतों को। जब माता रानी आपके साथ होती हैं तो यह 10 संकेत मिलते हैं। शास्त्रों और भक्तों के अनुभवों के आधार पर इन संकेतों का उल्लेख किया गया है, जिससे आप जान सकते हैं कि माता रानी आपकी पूजा से प्रसन्न है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। पहला संकेत, जब आप पूजा के दौरान अचानक भावुक हो जाएं और आपकी आंखों से आंसू बहने लगे। आमतौर पर हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर चैत्र नवरात्रि के दौरान पूजा करते समय आपकी आंखों से आंसू आने लगे तो यह संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। दूसरा संकेत, यदि पूजा के समय आपको ऐसा महसूस हो कि कोई आपके पीछे खड़ा है, लेकिन जब आप पीछे देखें तो कोई न हो, तो समझ लें कि माता रानी ऊर्जा स्वरूप में आपके पास उपस्थित है। वे अपनी उपस्थिति का आभास अपने भक्तों को इसी तरह कराती हैं। तीसरा संकेत, यदि आपको अचानक घर में जुगनू दिखाई दे और वे आपके कपड़ों या शरीर पर आकर बैठ जाएं, तो यह भी माता रानी की कृपा का संकेत माना जाता है। भक्तों, शास्त्रों में जुगनू को जोगिन कहा गया है और यह माता रानी की परम सेविका मानी जाती है। अगर यह आपके पास आए तो समझ जाएं कि माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है। जहां माता रानी की शक्तियां होती हैं, वहां उनकी ऊर्जा भी बनी रहती है।
माता रानी का जहां ऊर्जा स्वरूप होता है वहां पर कुछ विशेष संकेत देखने को मिलते हैं। यदि माता रानी आपके आसपास हैं, तो आपके शरीर में स्वतः ही ऊर्जा का संचार होने लगेगा। इसके प्रभाव से जुगनू या अन्य छोटे कीट स्वतः आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं और आपके कपड़ों या शरीर से चिपक सकते हैं। यह इस बात का संकेत है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। तीसरा संकेत यह है कि यदि रात में अचानक झटके के साथ आपकी नींद खुल जाए, तो समझ लीजिए कि माता रानी आपके आसपास है। वे आपको किसी संदेश या संकेत से जागरूक करना चाहती हैं। यह एक दिव्य अनुभूति होती है जो केवल माता रानी की कृपा से ही संभव होती है। चौथा संकेत यह है कि यदि आपको अपने घर के आसपास किसी विशेष सुगंध का अनुभव हो, जैसे इत्र, लोबान, धूप, चमेली या अन्य किसी पुष्प की सुगंध जो सामान्य रूप से वहां नहीं होती, तो समझ लीजिए कि माता रानी की उपस्थिति आपके आसपास है। माता रानी जहां होती हैं, वहां एक दिव्य सुगंध स्वतः ही फैलने लगती है। यदि यह सुगंध आपको बिना किसी बाहरी स्रोत के अनुभव हो, तो यह माता रानी के सानिध्य का प्रमाण है। अब पांचवां संकेत जानते हैं। यदि नवरात्रि के दौरान आपको स्वप्न में कोई छोटी कन्या दिखाई दे, तो इसे शुभ संकेत माना जाता है। शास्त्रों में छोटी कन्याओं को देवी का ही स्वरूप माना गया है। यदि आपको नवरात्रि के समय स्वप्न में कोई कन्या दिखाई दे, लाल वस्त्र दिखे या फिर लाल रंग का झंडा नजर आए, तो समझ जाइए कि माता रानी आपके साथ हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। इसके अलावा यदि आप जोत जलाते समय पाते हैं कि जोत की लौ एक विशेष आकार लेने लगती है या उसमें कोई अनोखा रूप बनता है, तो यह भी इस बात का संकेत है कि माता रानी आपके साथ है। नवरात्रि के दौरान माता रानी अपने भक्तों को इन संकेतों के माध्यम से अपनी उपस्थिति का आभास कराती हैं। अब तक आपने जाना कि जब माता रानी हमारे आसपास होती हैं, तो हमें कौन कौन से संकेत मिलते हैं। लेकिन अब हम यह जानेंगे कि जब माता रानी हमारे घर में स्वयं विराजमान हो जाती हैं, तो कौन कौन से संकेत देखने को मिलते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब माता रानी किसी के घर में प्रवेश करती हैं, तो उस परिवार को इसका आभास नहीं होता। वे यह नहीं समझ पाते कि माता कब आई और कब चली गई। लेकिन कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनसे यह जाना जा सकता है कि माता रानी आपके घर में विराजमान हो चुकी हैं। यदि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं, तो जल्द ही आपके जीवन के कष्ट समाप्त होने लगते हैं और आपकी उन्नति दोगुनी चौगुनी गति से होने लगती है। फिर दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए ताकि आपकी कोई भी मनोकामना तुरंत पूरी हो जाए? आज हम इस वीडियो में यही बताएंगे। यदि आप एक विशेष कार्य करते हैं, तो आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होने लगती हैं। माँ दुर्गा इस समय चैतन्य होती हैं, इसलिए इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति का परिणाम तुरंत दिखाई देता है। इसी तरह यदि कोई गलत कर्म करता है, तो माता रानी का चैतन्य रूप उसे तत्काल दंडित भी कर सकता है। चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हमें पूरी तरह सात्विक विचारों में रहना चाहिए। हमें इन दिनों में कपट, छल और द्वेष जैसे नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। जब माँ दुर्गा किसी घर में विराजमान होती हैं, तो वह स्थान तीर्थ से भी अधिक पवित्र और शुद्ध हो जाता है। वहां रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि भक्ति में लग जाती है और घर का वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक हो जाता है। आप भी अपने घर में इन संकेतों को ध्यान से देखें। यदि आपको इनमें से कोई भी संकेत मिले, तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो इसे लाइक करें और ज्ञानवर्धक टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ताकि वे भी इस दिव्य ज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें। हमारा उद्देश्य जनहित और जन कल्याण है, और यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, तो हमें और अधिक प्रेरणा मिलती है, जिससे हम आपको और भी शास्त्रों, प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं से जुड़ी जानकारियां उपलब्ध करा सकें। माता रानी हमारे घर में प्रवेश करती हैं और वहीं विराजमान हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी ही अज्ञानता के कारण इन संकेतों को पहचान नहीं पाते। माता रानी जब भी किसी घर में प्रवेश करती हैं, तो उस समय हम अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं, लेकिन कई बार हम इस अवसर को पहचान नहीं पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। तो भक्तों, आज हम विस्तार से जानेंगे कि माता रानी के घर में प्रवेश करने के कौन कौन से संकेत होते हैं और उनकी कृपा से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। अगर आप माता रानी के सच्चे भक्त हैं, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। अगर बार बार आपके घर में गौ माता का आना हो, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होता है। जिस घर में माँ दुर्गा निवास करती हैं, वहां उनकी प्रिय गौ माता बार बार दर्शन के लिए आती है। यह गौ माता घर के आसपास घूमती रहती है और घर के द्वार पर बार बार दिखाई देती है।
यह इस बात का प्रमाण है कि माता रानी की कृपा आप पर बनी हुई है। और अगर गाय माता वहां से 9 दिनों तक न जाए तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। भक्तों, दूसरा संकेत है मधुमक्खी का घर में आना। मधुमक्खी को मां दुर्गा के ब्राह्मणी स्वरूप का प्रतीक माना गया है। जिस घर में चैत्र नवरात्रि के दौरान मधुमक्खी आती है वहां माता रानी की उपस्थिति मानी जाती है। मधुमक्खियां नव दुर्गा के दर्शन करने के लिए सेविका रूप में आती हैं। इसलिए यदि आपके घर में मधुमक्खी दिखाई दे तो यह संकेत है कि माता रानी का आगमन हो चुका है। तीसरा संकेत है ज्योति का तेज जलना। यदि आपने नवरात्रि में माता रानी की भक्ति के लिए दीपक जलाया है और उसकी लौ सामान्य से अधिक तेज जल रही है तो समझ लें कि माता रानी स्वयं वहां विराजमान है। आपको भी अपने भीतर माता रानी की उपस्थिति का अनुभव होगा। यह लौ माता रानी और उनकी ऊर्जा के प्रभाव से बढ़ती है, जिससे यह संकेत मिलता है कि माता रानी आपके घर में आ चुकी हैं। चौथा संकेत यह है कि दीपक की बत्ती में फूल बन जाए। यदि नवरात्रि के दौरान आपके दीपक की बत्ती में अचानक फूल जैसी आकृति बनने लगे तो यह स्पष्ट संकेत है कि माता रानी आपसे प्रसन्न है और अपनी विशेष कृपा बरसा रही है। यह दर्शाता है कि माता रानी आपके घर में उपस्थित है और शीघ्र ही आपके सभी दुखों को हर लेंगी। पांचवा संकेत है घर में बार बार काली चींटियों का दिखाई देना। यदि नवरात्रि के दौरान घर में अचानक काली चींटियों का झुंड दिखने लगे या वे रास्ता काटने लगे तो यह इस बात का प्रतीक है कि माता रानी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। छठा संकेत है अचानक घर में मनमोहक सुगंध का आना। यदि नवरात्रि के दौरान खासकर पूजा के समय आपको अपने घर में बिना किसी कारण के चंदन, इत्र, धूप या फूलों जैसी दिव्य सुगंध महसूस हो तो समझ लें कि माता रानी आपके घर में उपस्थित हैं और आपको अपनी उपस्थिति का एहसास करा रही हैं। सातवां संकेत है पूजा स्थान पर ठंडी हवा का महसूस होना। यदि पूजा के दौरान अचानक आपके पूजा स्थल पर ठंडी हवा चलने लगे तो यह भी एक संकेत है कि माता रानी वहां मौजूद हैं और अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव करा रही हैं। यदि नवरात्रि के किसी भी दिन कोई फटे कपड़े पहने याचक आपके द्वार पर आए तो समझ लें कि माता रानी याचक रूप में आपकी परीक्षा लेने आई है। इसलिए अगर चैत्र नवरात्रि में कोई भी याचक या कन्या आपके घर कुछ मांगने के लिए आए तो उसे खाली हाथ न लौटाएं। यह विशेष संकेत होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। यदि नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में छिपकली दिखाई दे तो इसे मां लक्ष्मी के आगमन का शुभ संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इससे माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में धन लाभ के साथ शुभ समाचार भी मिल सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में सबसे अधिक महत्व कन्या पूजन का होता है। माता रानी व्रत और उपासना से उतनी प्रसन्न नहीं होती जितनी कन्याओं की सेवा और पूजन से होती है। इस दौरान छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप मानकर पूजित किया जाता है, उन्हें भोजन कराया जाता है और उपहार देकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। अगर कन्याएं आपके दिए गए उपहार को खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसका अर्थ है कि माता रानी ने आपकी भेंट स्वीकार कर ली है। जिन पर कन्याएं प्रसन्न होती हैं उन्हें माता रानी का विशेष आशीर्वाद मिलता है और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। चैत्र नवरात्रि में 2 से 10 वर्ष की कन्याओं का पूजन अष्टमी और नवमी के दिन करना शुभ माना जाता है। इस दिन कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना पुण्यकारी होता है। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और धन की कमी नहीं होती। आप कन्याओं को सुंदर उपहार जैसे चॉकलेट बॉक्स, कपड़े, स्टील के बर्तन आदि दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि काले रंग के कपड़े या लोहे से बनी कोई चीज उपहार में न दें। जब कन्याएं आपके घर से प्रस्थान करें तो उनके चरण अवश्य छुएं और अपने मन की प्रार्थना सच्चे दिल से माता रानी के सामने रखें। यदि आपकी मनोकामना सच्चे दिल और अडिग विश्वास के साथ मांगी गई होगी तो यकीन मानिए माता रानी अपनी असीम कृपा से उसे जरूर पूरा करेंगी। वह न केवल आपके जीवन से सभी दुखों और कठिनाइयों को समाप्त करेंगी बल्कि आपके हर कदम में सफलता का आशीर्वाद भी देंगी। जो संकेत हम आपको बताए हैं उन पर ध्यान दें और उन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करें ताकि माता रानी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी भक्ति का एहसास